और इस खास शो में हम बात करेंगे बिहार चुनाव में महिला वोट बैंक पर सबकी नजर की, लेकिन आधी आबादी की भक्ति से वोट की शक्ति कैसे मिलेगी, ये बड़ा सवाल है। जिस तरह पिछले कुछ चुनाव में यह साबित हुआ है कि महिला वोटर्स के मन में नीतीश कुमार बसते हैं, इस बार क्या तेजस्वी इसकी तोड़ निकाल पाएंगे, ये भी बड़ा सवाल है। इन्हीं सवालों को भांपते हुए तेजस्वी यादव के वादों के पिटारे में भी महिलाओं का मुद्दा हावी है, क्योंकि माना जाता है कि आधी आबादी के पास ही सत्ता की चाबी है। तेजस्वी ने नीतीश के इस वोट बैंक को तोड़ने के लिए क्या जोर लगाया है और नीतीश के रास्ते में कौन कौन सी बाधाएं भी खड़ी कर रहे हैं, जो आज का सबसे ताजा मुद्दा भी है, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन उनसे पहले यानी आप जान लीजिए कि आखिर क्यों कहा जा रहा है कि बिहार में आधी आबादी के पास ही सत्ता की चाबी है। दरअसल 2020 के चुनाव में पुरुषों का वोटिंग प्रतिशत रहा था 54.59%, जबकि महिलाओं ने वोटिंग की थी 59.69%, यानी पुरुषों से करीब करीब 5% ज्यादा। तो अब आपने ये देख लिया कि खासकर पिछले चुनाव में वोटर टर्नआउट में महिलाओं का दबदबा रहा था। और आपके सामने एक और आंकड़ा पेश करते हैं जो बताता है कि कैसे इन महिला वोटर के बीच नीतीश कुमार की पैठ मानी जाती है। देखिए पिछले कुछ चुनाव में वोटिंग परसेंटेज आखिर कैसे बढ़ा है। फरवरी 2025 के विधानसभा चुनाव में जब लालू राबड़ी शासन की विदाई हुई, यानी 2005 में फरवरी 2005 के विधानसभा चुनाव में जब लालू राबड़ी शासन की विदाई हुई, तब महिला वोटरों को टर्न आउट था इनका सिर्फ 42.51%। अक्टूबर 2005 के विधानसभा चुनाव में जब नीतीश पूर्ण बहुमत से आए तो महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत 2% बढ़ गया, 44.6% ये रहा। इसके बाद तो महिलाओं की वोटिंग और तेजी से बढ़ी और 2010 में 54.59% तक ये आंकड़ा पहुंच गया, जो सबसे बड़ा प्रचंड बहुमत नीतीश कुमार के पक्ष में जिस साल आया था। इसके बाद 2015 के चुनाव में जब नीतीश कुमार महागठबंधन की अगुवाई कर रहे थे, तब महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत 60% के पार पहुंच गया था। और आखिरी चुनाव 2020 में 60% के करीब महिलाओं का वोट परसेंट रहा था। महिलाओं के वोटिंग प्रतिशत में बढ़ोतरी को नीतीश में महिलाओं के भरोसे के संकेत के तौर पर हर चुनाव दर चुनाव देखा गया। तो 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में 243 में से 167 सीटों पर महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में ज्यादा वोटिंग की थी। यह आंकड़ा महिला मतदाताओं की बढ़ती जागरूकता और राजनीतिक हिस्सेदारी को जाहिर करता है। राजनीतिक एक्सपर्ट भी मानते हैं कि महिला वोटों की बदौलत ही नीतीश कुमार सत्ता में लौटने में हर बार कामयाब रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि महिला जो है सो वो चुप्पा वोटर नीतीश कुमार की मानी जाती है। ये शुरू से ही रहा है और बीते चुनाव में आपने देखा भी कि महिलाओं का वोट जो है सो पुरुष से अधिक कहीं एग्रेशन में पड़ा था। यह नंबर 2 मसला है और वह भी किसके पक्ष में पड़ा था, यह पब्लिक डोमेन में है कि लोकसभा का चुनाव देखिए या ऐसे भी आप विधानसभा का पिछला 2020 का भी चुनाव देखिएगा तो वह आंकड़ा आपको पता चल जाएगा। तो अब इसको डिकोड करने की बात है कि आप इसको ऐसे समझ लीजिए हम लोग कि देखिए, जो जीविका दीदी की बात कह रही है, आधी आबादी की बात कह, महिलाओं के लिए निश्चित रूप से नीतीश कुमार ने कई सौगात दिए हैं। इसे ग्रामीण से लेकर शहरी बिहार तक महिलाओं के बीच नीतीश की लोकप्रियता का असर माना जाता है, जिस पर आरजेडी की भी नजर है। और इसीलिए साल 2025 के चुनाव में भी महिलाएं फिर से वोट की सबसे बड़ी धुरी बनकर उभरी हैं। बिहार में करीब 3.5 करोड़ महिला मतदाता है, जो कुल 7.41 करोड़ वोटर के करीब 50% से थोड़ा कम है। लिहाजा महिला वोटर की इस तादाद और अहमियत को समझते हुए ही एनडीए और महागठबंधन दोनों तरफ से महिलाओं को साधने की कोशिश की गई। महिला वोटरों को रिझाने के लिए बड़े बड़े ऐलान दोनों खेमों की तरफ से किए गए हैं, क्योंकि महिला वोटर अब साइलेंट नहीं बल्कि स्मार्ट और निर्णायक वोटर बन चुकी हैं। में महिलाओं की वोटर संख्या जो है वो पुरुषों से अधिक है और ये बहुत ही डिसाइसिव हो सकती है ऐसे इलेक्शन में, जहां की बहुत क्लोज कंटेस्ट लास्ट बार भी हुआ था, 0.03% से डिसाइड हुआ था एनडीए और इंडिया ब्लॉक के बीच में, और इस बार भी एक क्लोज कंटेस्ट की संभावना है। ऐसी स्थिति में महिलाओं की जो अधिक भागीदारी है इलेक्टोरल प्रोसेस में वो निर्णायक हो सकती है, क्योंकि कारण उसका ये है कि बिहार में पलायन के कारण मिलियंस ऑफ मेल जो हैं वो बाहर रहते हैं और उसमें से इस बार जो है लाखों लोग जो लौट के आए छठ और दिवाली के कारण, वो प्रोलॉन्ग स्टे नहीं कर सकते हैं इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो उनको जाना भी पड़ा है। तो ऐसी स्थिति में डेफिनेटली महिलाओं की संख्या अधिक रहेगी।
लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में कुल 243 सीटों पर 1270 प्रत्याशी मैदान में थे, लेकिन इनमें से केवल 146 महिलाएं थीं। यानी दोनों तरफ से सिर्फ 146 महिलाओं को ही टिकट दिया गया और उनमें करीब 11.5% ने जीत हासिल की। यानी सिर्फ 26 महिलाएं विधानसभा पहुंच पाई थी। अब इस पर कितनी महिलाएं विधानसभा पहुंचेंगी इस बार, इसके लिए तो 14 नवंबर का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन टिकटों के बंटवारे में कितनी महिलाओं को टिकट दिया है, ये भी आप जरा समझिए। जेडीयू ने 13 महिलाओं को इस बार टिकट दिया है। बीजेपी ने भी 13 महिलाओं को टिकट दिया है। दोनों वैसे बराबरी सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। एलजेपीआर ने 15 महिलाओं को टिकट दिया। एलजेपीआर ने 5 महिलाओं को टिकट दिया और मांझी की पार्टी हमने 2 टिकट महिलाओं को दिए हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम ने 1 महिला को टिकट दिया है। सिर्फ 1 टिकट बांटा है महिला को। यानी पूरे एनडीए ने कुल मिलाकर 243 में से 34 महिला उम्मीदवार इस वक्त खड़े किए हैं इस बार के चुनाव में। और सिर्फ ये कुल आंकड़ा देखा जाए तो 13% आता है। महागठबंधन का और भी खराब हाल है। आरजेडी ने 23 महिलाओं को टिकट दिए हैं। सिंगल पार्टी है जो महागठबंधन में आरजेडी, जिसने आरजेडी का आंकड़ा थोड़ा बेहतर है। इसमें कांग्रेस ने 5 टिकट महिलाओं को दिए हैं और लेफ्ट ने 1 महिला को टिकट दिया है। वहीं वीआईपी ने भी 1 महिला को टिकट दिया है। पूरे महागठबंधन को मिला दें तो सिर्फ 30 महिला उम्मीदवार इस बार चुनावी मैदान में है, यानी 12.34%। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने 25 महिलाओं को उम्मीदवार बनाया है, टिकट दिया है। बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी अकेले 130 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जिसमें उसने 26 महिला उम्मीदवार खड़े किए हैं। तो कौन सी पार्टी ने कितने महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया, यह साफ हो गया। तो उम्मीदवारों का चयन तो जीतने की क्षमता के आधार पर किया जाता है, लेकिन सभी राजनीतिक पार्टियां इसके भरपाई महिलाओं के लिए बड़े बड़े वादों के जरिए कर रही हैं। नीतीश सरकार ने भी महिलाओं के लिए आकर्षक योजनाओं की बरसात कर दी है, तो तेजस्वी भी पीछे नहीं है। अब हम इस स्टोरी के अगले हिस्से में उन्हीं योजनाओं और उस पर हो रही राजनीति की चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिए नीतीश के वो 5 ऐलान जिसने महिलाओं को बड़ा फायदा पहुंचाई है या फिर मिलने की उम्मीद जगाई है। महिला रोजगार योजना, जिसके तहत 1.21 करोड़ महिलाओं को 10-10 हजार रुपए मिले। बेरोजगार स्नातकों को हर महीने 1,000 रुपए भत्ता दिया जा रहा। आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ताओं को 1,000 रुपए का भत्ता सरकार की तरफ से। इन सब के अलावा आपको बता दें कि सामाजिक पेंशन में 3 गुना बढ़ाकर इजाफा किया गया है और ये 1100 रुपए कर दिया गया है। मिड डे मील रसोइयों का मानदेय भी बढ़ा दिया गया है और अब यह 3300 रुपया पर महीने के हिसाब से मिलता है। और इतना ही नहीं, सीधे पैसे देने के अलावा नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए एक और बड़ा ऐलान किया, आरक्षण का। सरकारी नौकरियों की भर्ती में महिलाओं को सीधे 35% आरक्षण देने का ऐलान कर चुके हैं। बिहार के मूल निवासी होने पर महिला को आरक्षण का लाभ मिलेगा। अब चुनाव से पहले देख लीजिए कि जमीन पर नीतीश के इन वादों का कितना असर है, या महिलाओं के बीच में नीतीश की लोकप्रियता आखिर कितनी है। 25 विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शंखनाद कर दिया। महिलाओं से लेकर युवाओं तक की बात की और काटी विधानसभा क्षेत्र से उन्होंने हुंकार भरते हुए कहा कि उधर के लोग जो हैं वो कमाते हैं और हमने महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए काम किया। हमारे साथ ये महिलाएं जो देखने आई हैं नीतीश कुमार को, ये बताइए कि नीतीश कुमार भाषण दिए, कैसा लगा? ठीक लगा। ठीक लगा। इतना सब महिलाएं आए हैं, नीतीश कुमार को क्यों पसंद करते हैं बाकी और नेता से ज्यादा? महिलाओं के लिए करते हैं कुछ काम? हाँ। लोग पसंद करबे करले, बाकी बात क्यों कर? कोई के पैसा भेटला, कोई के ना भेटला, किसी के मुझको नहीं आया पैसा, नहीं आया है। अच्छा, आप लोग हर चन्ना पंचायत से हम लोग आए हैं। 14 ग्रुप है दीदी, हम लोग 11 दीदी का आया है, 11 दीदी का आया है, 3 दीदी का, 11 दीदी का नहीं आया है। अच्छा, तो फिर भी नीतीश कुमार बाकी नेताओं से क्यों अलग है? हम लोग अच्छा आदमी है, इसीलिए हम लोग उन लोग के चाहते हैं कि वोट देंगे, जिताएंगे। हो गया है इसलिए। क्या मानती है, वाकई गुंडाराज खत्म हो गया है? हाँ, हम महिलाओं आगे बढ़ रही है, महिलाओं के आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, रोजगार दे रहे हैं। इस एक बात बोल रहे थे कि 2005 के पहले महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती, सच्चाई बात है? ये बात सही है, सच्चाई बात है। हम लोग बैंक के हाल नहीं जानते थे, अब बैंक में जाते हैं, अच्छा आदमी से बात करते हैं। हम लोग पहले डरते थे, रोड पे जाने में डर लगता था पहले की था जो जंगल राज, पहले हम लोग निकल है, उस बार से हम लोग नहीं। अब कहीं जाते हैं, कभी भी कितनों रात के आते जाते हैं, कोई डर भय नहीं लगता है। अब इसके बाद लगे हाथ आपको ये भी दिखा दें कि नीतीश के इन ऐलान के जवाब में कैसे तेजस्वी यादव ने भी महिलाओं के लिए बड़े बड़े वादे किए हैं। दरअसल नीतीश ने महिला रोजगार योजना लेकर आए थे नीतीश कुमार, तो जवाब में तेजस्वी ने माई बहन योजना लाने का ऐलान कर दिया, जिसमें सरकार बनने पर महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे।
नीतीश ने 1 करोड़ लखपति दीदी बनाने का वादा किया तो तेजस्वी ने जीविका दीदियों की सैलरी 30,000 रुपए देने का वादा कर दिया। साथ ही सबकी नौकरी पक्का करने का वादा भी किया। नीतीश के 1100 रुपए पेंशन करने के जवाब में तेजस्वी ने बुजुर्गों और विधवा को 1500 रुपए पेंशन देने का ऐलान कर दिया। नीतीश ने महिलाओं समेत सबके लिए केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा का वादा किया तो तेजस्वी ने हर अनुमंडल में एक महिला कॉलेज खोलने का ऐलान कर दिया। जितना कैडर है, जीविका दीदियों का कैडर है, 5 लाख रुपए तक का बीमा सरकार जो है कराने का काम करेगी। 5 लाख तक का उनका बीमा सरकार जो है कराएगी। CLF, VO एवं समूह के अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष को भी मानदेय जो है दिया जाएगा। तो तेजस्वी ने महिलाओं के लिए बड़े बड़े वादे किए हैं, लेकिन आखिर महिला उनके बारे में क्या सोचती हैं वो भी देखना जरूरी है। यादव कह रहे हैं कि हम 30,000 रुपए की नौकरी देंगे अगर हमारी सरकार बनेगी, घर घर में नौकरी देंगे, महिलाओं को और सशक्त करने का काम करेंगे। तो उन वादों से क्या आधी आबादी प्रभावित हो रही है तेजस्वी से? हाँ। और अगर सरकार की बात किया जाए तो आप अभी कह रही थी कि आप नीतीश बाबू के काम से खुश हैं। हाँ, नीतीश जी हैं चाहे मोदी जी हैं, ये सब काम ठीक कर रहे हैं। बिहार का मोड़ तो नीतीश कुमार, क्योंकि अभी जो हमारे सामने जिनकी छवि है उनमें सबसे बेहतर हमें वही नज़र आ रहे हैं और उन्होंने काम भी किया है। अभी जो महिलाओं को उन्होंने 10-10 हज़ार रुपये दिए हैं गरीब महिलाओं को, जिससे कि उनका कुछ उत्थान हो, वो अपना कुछ रोजगार करें, तो उनके हक में ये ऐसा नहीं है कि ये वोट के लिए दिए, इससे पहले भी वो जनधन योजना और भी बहुत सारी योजनाएं वो दिए हैं। मेरे हिसाब से तो बीजेपी की सरकार बिहार में बननी चाहिए, क्योंकि जिस लेवल पे यहाँ पे काम हो रहा है जेडीयू और बीजेपी मिलकर, वो काफ़ी मतलब सराहनीय है। और जिस लेवल पे वो काम कर रहे हैं, जैसे कि पुल बन रहा है, एजुकेशन सिस्टम है, या फिर महिलाओं को रोजगार देना है, इस पर विशेष तरीके का ध्यान है। और उनको और तरीके से काम करना चाहिए कि छोटे छोटे गाँव में लिटरली जहाँ एजुकेशन सिस्टम कम है वहाँ थोड़ा बीजेपी को ध्यान देना चाहिए और जेडीयू की सरकार को। बाकी सब ठीक है। यहाँ पे हमको मोदी से अच्छा हमको कोई नहीं लगा है। हाँ, मोदी सही है। अब इसके बारे में हम क्या कहें, इससे ज़्यादा हमको उतना जानकारी नहीं है, इसलिए बता नहीं पाएंगे। क्या सोचेंगे, आधी आबादी में तो देख रहे हैं। एक तो पहले तो यहाँ रोड देखिए, राजधानी की रोड है, अभी जो आई इतना प्रॉब्लम हुआ है, पूरा रास्ता खराब है। सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए ना। और रहा 10,000 रुपये की बात बोल रहे हैं, तो जो जीविका का मेंबर नहीं है उनको नहीं दिया गया है 10,000 रुपये। तो इस दौरान हमारी टीम इस ग्राउंड रिपोर्ट में एक महिला भी ऐसी मिली थी जिसके जहन में जंगल राज का दौर अब भी याद है, जिसका जिक्र उनके विरोधी भी करते हैं। महिला ने साफ साफ कहा कि जंगल राज की वजह से उन्होंने बिहार छोड़ दिया। लोग बिहार हैं, बिहार के यहाँ से कोई कनेक्शन नहीं, एक तरह से मान के चलो बिहार त्याग रखे, क्यों नहीं, सारे जंगल राज कर रखा है, कहना तो चाहिए ही। हम लोग बिल्कुल ये लालू के खिलाफ हैं, क्यों कि हम लोग की 90 में एजुकेशन हो गया, कहीं जॉब नहीं मिली, लास्ट में हमें भाग के जाना पड़ा दिल्ली जॉब के लिए। आज दिल्ली के लिए जा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वहाँ तो वहीं रहेंगे। लालू के बेटे जो तेजस्वी यादव हैं, मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं महागठबंधन के, वो कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम बिहार को बदल देंगे, हर घर में नौकरी देंगे। लगता है कुछ कर पाएंगे? अपने घर को बचा ले, उसके बाद दूसरे घर के देखेंगे वो। बढ़ते आगे, एक तो जंगल राज का जिन्हें निकालने में एनडीए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है, तो दूसरा नीतीश के सबसे बड़ा ऐलान की जमीन पर सबसे ज्यादा लोकप्रियता नजर आ रही है, जिसके तहत करीब 1.25 करोड़ महिलाओं को सीधे 10,000 नगद रुपए मिल चुके हैं। लगता है कि इस योजना का असर विपक्ष को भी चुभने लगा है। शायद इसी वजह से विपक्ष ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन बता दिया और इसके खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत भी कर दी है। 26 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने इसे बड़ी योजना को लॉन्च किया था, तभी ये तय हुआ था कि महिलाओं के खाते में ये पैसे किश्तों में जाएंगे, यानी हर अलग अलग तारीख को कुछ लाख महिलाओं के खाते में पैसे जाते रहेंगे। उसी वक्त वो तारीख भी तय हो गई थी, जिसके मुताबिक 6 अक्टूबर से 26 दिसंबर तक किस्तें जारी रहेंगी और जाती रहेंगी, जिसमें 6 अक्टूबर के बाद 17 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, फिर 7 नवंबर की तारीख भी तय है। लेकिन अब आरजेडी ने इसका विरोध किया है। सांसद मनोज झा ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है, जिसमें मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत सीधे बैंक खाते में पैसे
भेजने पर आपत्ति जताई है। आरोप लगाया है कि बिहार सरकार की ओर से 17, 24 और 31 अक्टूबर को महिलाओं को 10,000 रुपये ट्रांसफर किए गए हैं और अगली किस्त 7 नवंबर को दी जानी है, जो दूसरे चरण की वोटिंग से सिर्फ 3 दिन पहले है। और इस तरह यह आचार संहिता का उल्लंघन है। इसमें वोटरों को प्रभावित करने वाले किसी भी तरह के वित्तीय लाभ या फिर ऐलान पर रोक होती है। लिहाजा पार्टी ने मांग की है कि चुनाव आयोग तुरंत इस पर कार्रवाई करे और पैसे की किस्त पर रोक लगाए। रेफरी होता है और हम चुनाव के मध्य जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है तो हम किसके पास शिकायत लेके जाएंगे? 6 अक्टूबर को संभवतः एमसीसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हुआ। उसके बाद जो भी डिसबर्समेंट है इस योजना के तहत वो इन प्रिंसिपल वायलेटिव है। और पहले की अगर अपने पूर्ववर्तियों के इंटरवेंशन को देखें तो माननीय चुनाव आयोग को भी ये स्पष्ट होगा और उस आधार पर हमने पत्र लिख करके उनसे सकारात्मक पहलकदमी की उम्मीद जताई है और देखें क्या निर्णय होता है। लेकिन मनोज झा के इस आरोप पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जवाब दिया है। महिलाओं के खाते में जो पैसा जा रहा है उसके लिए ऑब्जेक्शन किया। पहले से पता है बिहार के लोगों को कि लालू जी पहले महिला बिल फाड़े थे और आज महिला को उद्योग लगाने के लिए जो 2 लाख रुपए की राशि दी जा रही है उसको भी रोकवाने के लिए रोज आवेदन दे रहे हैं। एनडीए ने विपक्ष की परेशानियों को और बढ़ा दिया है, कहकर कि महिलाओं को दिए जा रहे 10,000 रुपए वापस नहीं लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू किया। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना आप सब जानते हैं, जीविका दीदी का काम शुरू किया और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम 10,000 रुपया बिहार के हरेक परिवार के महिलाओं को देंगे। हरेक परिवार के महिलाओं को 10,000 रुपया देंगे। और विपक्ष झूठा प्रचार कर रहा है कि ये पैसा वापस करना पड़ेगा। एक पैसा वापस नहीं करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी ने जो आपको दिया है, आपको रोजगार करने के लिए दिया है, आपको काम करने के लिए दिया है। दरअसल इसे लेकर शुरू से ही कंफ्यूजन था, क्योंकि महिलाओं को मिले 10,000 रुपए रोजगार शुरू करने के नाम पर दिए गए थे। 6 महीने के बाद जो महिला रोजगार शुरू करेगी उन्हें 2 लाख रुपए का सस्ता लोन भी मिलेगा। तो इस पर अब सवाल यही था कि क्या जो महिलाएं निरीक्षण में पास नहीं करेंगी उनसे 10,000 रुपए वापस ले लिए जाएंगे, जिस पर आज संजय झा ने सब कुछ साफ कर दिया। लेकिन अब विपक्ष रोजगार मुहैया करवाने की इन सभी कोशिशों को चुनावी एक तरह से जुमला बता रही है। प्रियंका गांधी को सुनिए आप। बिहार में नौकरियां नहीं मिलती, रोजगार नहीं मिलता। हाथ ऊपर करके बताओ कितनों को यहाँ पे रोजगार मिलता है? हाथ ऊपर करके बताओ मुझे। नहीं मिलता ना? देश भर में पलायन करना पड़ता है। मैंने केरल से लेकर कश्मीर तक देखा है कि बिहार से पलायन करके लोग जा रहे हैं। कश्मीर में अगर किसी सड़क पे मजदूरी हो रही है, उससे पूछो कहाँ के हो, बोलेगा बिहार से आया हूं। केरल में मैंने पूछा, कुछ दिनों ही पहले ही कुछ लोग मुझे दिखे, सड़क का काम हो रहा था, भाई कहाँ से हो? यहाँ के नहीं दिखते तुम। दीदी हम बिहार के हैं। पलायन करके जाना पड़ रहा है सबको। ये जो लहलहाते खेत है, इतना सुंदर आपका प्रदेश है, इसमें रहने का ही आपको मौका नहीं मिल रहा है। लेकिन अब फिर से लौटते हैं महिला वोट और उसके वोट बैंक के ऊपर, यानी नीतीश फैक्टर पर। जब जब नीतीश ने चुनाव से पहले महिलाओं के लिए बड़े ऐलान किए हैं, तब तक उसका असर दिखा है। एक बार फिर महिला रोजगार योजना का भी असर दिखने की उम्मीद है। एक बार जरा पुराना रिकॉर्ड भी आप देख लीजिए। 2005 में पंचायती राज में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का ऐलान किया, तो उसका असर ये हुआ कि एनडीए को 143 सीटें मिली, बहुमत से 20 ज्यादा। 2010 के चुनाव में पंचायत चुनाव में 54% महिलाएं जीती, तो उसका असर ये हुआ कि विधानसभा चुनाव में एनडीए 206 सीटों पर जीत हासिल की। 2015 के चुनाव से पहले शराबबंदी का बड़ा ऐलान किया, तो असर ये हुआ कि नीतीश की अगुवाई में महागठबंधन को 178 सीटें मिली। 2020 के विधानसभा चुनाव में महिलाओं के लिए नीतीश का कोई बड़ा ऐलान नहीं आया। असर ये हुआ कि एनडीए बहुमत से 3 सीट ज्यादा ही जीत पाई बस। तो ये 2025 में
1.21 करोड़ महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये दिए गए हैं। सरकारी नौकरियों की भर्ती में 35% आरक्षण का ऐलान किया गया है।